हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे छोटे और खूबसूरत राज्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोवा राज्य की। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित अरब सागर के किनारे बसा है। इसकी सीमा उत्तर में महाराष्ट्र, दक्षिण और पूर्व में कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। ये राज्य पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे होने की वजह से यहाँ का टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफी बेहतरीन है, इसीलिए यहाँ लाखों संख्या में पर्यटक आते हैं। दोस्तों, ये खूबसूरत राज्य क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे छोटा राज्य में आते हैं और जनसंख्या के मामले में भारत के सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के बाद चौथा सबसे छोटा राज्य में आते हैं। यहाँ का वर्तमान जनसंख्या 15,75,000 के आसपास है, जिसमें 7,94,000 पुरुषों की जनसंख्या है और 7,81,000 महिलाओं की जनसंख्या है। प्रतिशत में देखा जाए तो 50.4% पुरुषों की जनसंख्या है और 49.6% महिलाओं की जनसंख्या है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,702 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ हर एक किलोमीटर में 4 से 25 लोग रहते हैं, मतलब यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी 4 से 25 पर स्क्वायर किलोमीटर है। पणजी शहर गोवा का राजधानी है। पणजी नॉर्थ गोवा जिले का मुख्यालय भी है। गोवा राज्य 2 हिस्सों में विभाजित है, जिनमें एक है नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट और दूसरा है साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ गोवा में रहने वाले लोगों का गोंस कहा जाता है। दोस्तों, 30 में 1987 में गोवा का एक राज्य में घोषित कर दिया गया। गोवा का इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक फैला है। पूरे इतिहास में गोवा पर कई सारे शासनों द्वारा शासन किया गया है, जिनमें मौर्य साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य, कदम्ब साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी सल्तनत और बीजापुर सल्तनत से लेकर दक्कन के मुसलमानों तक भी शामिल है। ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद कोल्हापुर के सातवाहन और भोज का शासन हुआ, जिन्होंने चंदौर को अपनी राजधानी बनाया। 580 से लेकर 750 ईसा तक आगामी के चालुक्यों ने और 1086 ईसा में सिल्हारों के नियंत्रण तक गोवा पर अधिकार बनाए रखा। 2री शताब्दी ईस्वी से 13 से 12 तक कदम्ब साम्राज्य और 13 से 12 से 13 से 67 तक दक्कन के मुसलमानों द्वारा शासन किया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, गोवा को दिसंबर 1510 में पुर्तगाली ने इसे आदिल शाहियों से छीन लिया और 4 से 50 वर्ष से भी अधिक दिन तक शासन किया और दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने 36 घंटों के भीतर संघर्ष के बाद गोवा को पुर्तगालियों से आजादी दिलाई थी। दोस्तों, गोवा की इतिहास बहुत लंबी चौड़ी है। अगर आपको सुननी है तो कमेंट में बताना, हम अलग से इस पर वीडियो बनाएंगे। गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी और मराठी है। इसके सिवा इंग्लिश भी काफी बोले जाते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट एरिया होने की वजह से गोवा में हर साल लाखों संख्या में पर्यटक आते हैं, जिनमें से पिछले साल 70 लाख से भी अधिक देशी पर्यटक आए थे और 1.5 लाख से भी अधिक विदेशी पर्यटक आए थे। दोस्तों, गोवा में इतने पर्यटक आते हैं, सुनने के बाद आप भी हैरान हो गए होंगे, आखिर इतने पर्यटक घूमते कहाँ होंगे। दोस्तों, ये रहा गोवा में घूमने वाले टॉप जगहों का लिस्ट। नंबर 1 पर है कैलून गुट बीच। दोस्तों, गोवा में घूमने वाले कैलून गुट बीच समुद्र तटों की रानी के रूप में जाना जाता है। ये अपनी सुनहरी रेत और जीवंत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बागा बीच। बागा बीच गोवा का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जो अपने पानी में जाने के लिए प्रसिद्ध है। यह सफेद पसीने के साथ चमकदार समुद्र तट और वाटर स्पोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। बागा बीच के आसपास कई सारे झोपड़ियां हैं, जो पर्यटकों को स्वादिष्ट सी फूड और स्थानीय वाइन प्रदान करते हैं। यहाँ की रात्रि जीवन भी बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दूध सागर झरना। ये भी एक गोवा का प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये मोल्लेम नेशनल पार्क के स्थित एक शानदार झरना है, जो अपने मनमोहक दृश्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्ट अगुआडा। दोस्तों, गोवा में घूमने वाले अगुआडा भी एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ये एक पुराना पोर्चुगीज किला है, जो 17वीं सदी में बनाया गया था। यहाँ से आप अरब सागर के अद्भुत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट है अंजुना बीच। ये अपने बाजारी आइटम सहित आश्चर्यजनक लाल चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप गोवा की स्थानीय कला और शिल्प कला का खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ आप सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक के खरीदारी कर सकते हो। तो दोस्तों, हम ये रोमांचक यात्रा को यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। मैं आशा है कि आपको हमारी यात्रा पसंद आई होगी और आपने नए और अनदेखे स्थलों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है या आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट में बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।